हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा के सांसद सनातन पांडे जी हैं। सबसे पहले तो आपको श्री न्यूज में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरह से बात करूँ, लगातार आप 19-20 दिन से हम देखा है, मानसून सब चालू हुआ, उसमें आप लोग लगातार जो है जो एक ही मुद्दा लेके सबसे पहले धरना पे भी बैठे, चंदा चोरी पे बहस हो, चंदा चोरी पे बात हो, तमाम विपक्ष बैठा, लेकिन उसमें उस पर कुछ भी बात नहीं हो पाया। या मैं छात्र का आंदोलन का बात करूँ तो जंतर मंतर पे भी आपने देखा, उसके बाद झारखंड में भी आपने देखा, तो कैसे देखते हैं इस बात? देखिए, हम लोग गुलाम भारत को नहीं देखे हैं। गुलाम भारत को हमने सिर्फ सुना है। उस समय अंग्रेजों की सरकार हुआ करती थी, लोग अपनी बात करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे और न कोई हमारे देश का संविधान था। हम उनके संविधान पर ही चलते थे। बड़े लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। बहुत बलिदान के बाद यह देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1950 में भारत ने अपना स्वयं का संविधान दिया, जिसमें हमको अपनी बात को रखने का, उन्हीं की सरकारों के उनके जो है जो जनहित के सवाल नहीं है, उससे बोलने का ये सारा हक संविधान में दिया गया। और स्वतंत्र स्वच्छ जो है राजनीति तभी हो पाएगी कि जब विपक्ष के बात को सुने जाए या पीड़ित की बात को सुना जाए। ये सरकार के लोग आज जो सरकार में हैं, इनकी जो पीढ़ी आज नहीं है और आज जिंदा भी अगर हैं, तो उन्होंने अपना कोई भी योगदान देश को आज़ाद कराने में नहीं दिया। उस दल का एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं पाए। ये लोग अंग्रेजों के पक्ष में काम करने का काम किए। इनको ये एहसास नहीं हो पाया है कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। ये सत्ता में आने के बाद इनको घमंड हो गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तमाम चीज़ों पर इन्होंने कानून ला दिया। उसमें हमारे प्रदर्शन पर भी कानून ला दिया। हम जब अपनी बात सड़कों पर कहेंगे नहीं तो आप सुनेंगे कैसे? पिछली हुकूमत सम्मिलित सरकारों की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है। गन्ना किसान गन्ने के मूल्य के आधार पर आंदोलन करता था, ठीक है, घटनाएं पर घटनाएं होती थी। यहाँ तो जो है सभी लोग, हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग किसान की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन जो 2014 में जिस विषय को लेकर आए कि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, हम जो है गरीब जो चप्पल पहनता है उसको हवाई जहाज की यात्रा कराएंगे, भारत का जो काला धन है जो विदेशों में पड़ा हुआ है उसको हिंदुस्तान की धरती पर खींच के लाएंगे, हर परिवारों को 15-15 लाख रुपए देंगे और नौजवान को 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देंगे। लोगों को उसमें विश्वास हो गया। ये चाय बेचने वाला देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जरूर कुछ न कुछ ये गरीब मजदूर किसान के विषय में सोचेगा। और लगातार सरकार में कांग्रेस की रही तो उसे कुछ नेगेटिव बातें भी आ जाती हैं। सरकार बनने के बाद जनता के सामने किए हुए वादे में इन्होंने आज तक 12 वर्ष में एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जो विपक्ष जो है अपनी बात को सदन में उठाता है, हमारा कोई मैटर नहीं है। अगर छात्रों पर लाठियाँ चली हैं, छात्राएं पीटी गई हैं, उनके वस्त्र फाड़े गए हैं, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था। लेकिन विपक्ष ने अपनी भूमिका को उनके साथ खड़ा होकर निर्वहन करने का काम किया। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी
जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, तो उस समय ये लोग राम जन्मभूमि तक गए और विवादित ढांचा को तोड़ने का काम किया। उस पर जो है वहाँ का तत्कालिक जो अधिकारी रहे, उन्होंने इस पर गोली चलवाने का काम किया। तभी से लेकर आज तक, 89 की बात है ना, 6 दिसंबर, आज तक जो है पूरे देश को ये गुमराह करने में रह गए कि वो गोलियां जो है माननीय मुलायम सिंह यादव ने चलवाने का काम किया था। वो भगवान राम को नहीं मानते हैं, वो मानने वाले लोग नहीं थे, और इतना तक प्रचार प्रसार हुआ कि लोगों के मन में एक बात को, गलत बात को 10 बार कहेंगे और कोई उसका विरोध नहीं करेगा तो बात जो है फिर सच लगने लगता है। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार थे, तो चूंकि यह प्रदेश जो है जहां हम बैठे हुए हैं, इसकी सुरक्षा व्यवस्था जो है केंद्र सरकार की है, उसके जो है गृह मंत्रालय जो है अमित शाह के पास है। तो यहाँ पर अगर छात्रों पर लाठी चली तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं पर तो नहीं लिए, और तो और जो है जिन्होंने कहा कि वो जो है मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुआ। आज उनको मजिस्ट्रेट शब्द याद आ रहा है, और 1989 से लेकर आज तक जो राजनीति किए हैं, एक बार ये नहीं कह पाए कि नहीं वो मजिस्ट्रेट का आदेश तो हुआ था, और अपनी जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। इसको पूरा देश देख रहा है। हम उस पर चर्चा चाहते थे, चर्चा चाहते थे, उस पर यह सदन में चर्चा हो जाए। तो लगातार आप देख रहे थे छात्रों के सवाल पर, और चंदा चोरी तो आया, चंदा चोरी के सवाल पर हम लोग चर्चा चाहते थे, संपूर्ण विपक्ष चाहता था। अगर इनका मन साफ था, इनका दोष नहीं था, तो चर्चा करने में क्या चला था। अगर देश की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, वो दागदार न होते तो उनको सदन में आने में क्या परहेज था। सुरक्षा व्यवस्था तो उनकी है, कौन उनको जो है सदन में गोली मारता, कौन उनको जो है बेइज्जत करने का काम करता। ये लोग विपक्ष को जो भूमिका होती है आईना दिखाने की, उनका आईना अंधा हो गया है। वो होते हैं ना, सुनते होंगे, इस शीशा में दिखाई नहीं दे रहा है, तो लोग कहते हैं कि शीशा अंधा हो गया है। पहले हजाम वजाम दाढ़ी बनाए जाते थे, जो हमारे यहाँ हजाम के सामने शीशा रखा था आपके सामने, वो कभी धुंधला हो जाता था, उस समय हम लोग सुने थे। उसी तरह से इसका जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो चश्मा है वो धुंधला हो गया। लेकिन अमित शाह का तो बयान यही है, जो राहुल गांधी ने चर्चा करना चाहते हैं, हम तो खुद सदन में बात करने के लिए तैयार भी थे, और लेकिन उन्होंने बोला राहुल गांधी नहीं आते हैं सदन में कब आए हैं बोलने के लिए? सदन में नहीं आए हैं। किसी भी कार्रवाई से पहले जिस पर चर्चा होनी होती है, वो जो है लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ तय होती है। अगर दोनों कुछ तैयार होता है तो आप जो है एक सवाल पर तैयार हो गए। हमारे राम मंदिर की ये चंदा चोरी वो सवाल पैदा नहीं हुई। हम तो उत्तर प्रदेश से आते हैं ना, हमारा तो मुख्य मुद्दा वहीं से है। जो 140 करोड़ वासियों को श्रद्धा का सवाल है, एक आदमी का नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके श्रद्धा का सवाल है। और देश दो ही आधार पर टिकेगा, वो भारत के, हिंदुस्तान के लोगों की श्रद्धा और दूसरा संविधान। अगर संविधान और श्रद्धा नहीं रहेगा तो हम जो है अपने को भगवान मान लेंगे। इन्होंने जो है भगवान को भी धोखा दिया। तो चंदा चोरी पर इन्हीं की सरकार केंद्र में है, इन्हीं की सरकार प्रदेश में, इन्हीं की सरकार की एजेंसी ने जांच कराया है, और उसमें जो है इन्हीं के लोग दोष पाए गए। तो इनको उस पर सफाई देना नहीं था, तो किस बात की सफाई देते? हमारे एफआईआर पर तो, हमारे कहने पर तो एफआईआर हुआ नहीं। एफआईआर की जांच एजेंसी के करने के बाद ही तो एफआईआर हुआ। तो जो चंदा आया है करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ में आया है, तो मंदिर बनाने से पूर्व का चंदा हो, चाहे मंदिर के बाद जो है चढ़ावे का रुपया हो,
इस रुपये का हिसाब जो है हिंदुस्तान के लोग मांग रहे हैं, और सारी विपक्षी पार्टियां हिंदुस्तान के आस्था के सवाल पर एक साथ खड़ी है। लेकिन ये बात आप चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, लगातार आप लोगों को ये बात उठाते हैं, लेकिन मैं बात करूँ सत्ता पक्ष का, तो उनके ओर से तो ये भी बयान आया है जितने लोग चंदा चोरी में थे उन लोगों को पकड़ा भी गया है, सुप्रीम कोर्ट में उनका केस भी चल रहा है, बहुत लोगों को पकड़ के जेल में बंद भी किए हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष इस पे सवाल उठाती है। तो आखिर क्या ऐसा मांगा और क्या चाहती है विपक्ष? देखिए, पहले जमाने में जब कोई घटनाएं होती थी तो उसका केंद्रीय मिनिस्टर जो होता था वो इस्तीफा दे देता था। जैसे घटनाएं याद कीजिए, जो माधव रसिंजा थे, एक जहाज क्रॉस किया था, उन्हें पद से इस्तीफा दिया। ये तो उन लोगों को फंसाए हैं जिनका कोई दोष ही नहीं है। हमारे यहाँ हमारे घर पर कोई नौकर रखा गया है या कोई हमारा सहकर्मी रखा गया है तो आपकी बात को कन्विंस करता था ना, उसके पास तो जो है हमारी तनख्वाह की चाबी है नहीं। ये जो लोग फंसाए गए हैं वो गरीब लोग हैं जो झाड़ू पोछा और गाड़ी साफ करने का काम करते थे, और जो जिनके यहाँ काम करते थे, जिस हम राम ट्रस्ट की बात करते हैं, उसके जो मुख्य जो है ट्रस्टी हैं और जो सरकार के लोग हैं ये शामिल हैं, और उन लोगों को फंसाया गया जो निर्दोष है। इसी पर हम चर्चा चाहते थे, लेकिन ये लोग को ये समझ गए हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को हमारी असलियत की पहचान हो गई है, तो इन लोगों पर चर्चा कराने का काम नहीं किया। हम आज भी उस बात पर कटिबद्ध हैं कि जब भी सदन चलेगा मेरा पहला प्रश्न ये होगा, ये देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है। आप चंदे की चोरी पर जो है बहस कर लीजिए, उसके बाद आप सदन को नियमित रूप से चलाने का काम कीजिए, हम सहयोग करने की भूमिका में है। पांडे जी, छोटा सा और लास्ट सवाल ये है, जो जिस तरह से मैं बात करूँ, आपने सत्ता पक्ष की ओर से ये बयान आया है, जो जंतर मंतर दिल्ली में आपने देखा, तो वहाँ का छात्र को छात्र मानते हैं विपक्ष, लेकिन वही झारखंड में जो छात्र इतना भी वहाँ पे बैठे थे, धरना पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या विपक्ष उनको उसकी वहाँ पे जितने भी छात्र बैठे उनको नहीं मानते हैं छात्र? अगर ये सरकार देश की सरकार वो दोगलेपन की शिकार बनती जा रही है, यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी दिल्ली की जो है देश के गृह मंत्री की है, वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो मजिस्ट्रेट पर दोष लगाएंगे। तो वहाँ पर कांग्रेस चूंकि सरकार चूंकि विपक्ष की है, इसलिए बात तो कांग्रेस और झारखंड में उठा रहे हैं, तो वहाँ पर की परिभाषा बदल गई। वहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं सरकार नहीं दोषी है, वहाँ मजिस्ट्रेट दोषी है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ हम सरकार में हम दोषी नहीं है, मजिस्ट्रेट दोषी है। ये दोगलापन ही तो है ना, इनका चरित्र ही तो बता रहा है कि सही को सही, अपने लिए हर गलत को सही दिखाई दे रहा है, और दूसरे के बाद दूसरी सरकारों की बात आ रही है तो सरकार की बात कर रहे हैं, तो ये तो दोगलपन है ना। ये बात चर्चा करें, गौ कीजिए। अगर हमारा मुख्यमंत्री दोषी है, चाहे किसी क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्री दोषी हैं, आपके पास अधिकार है सरकार को भंग करने का अधिकार। आप एक रिकमेंडेशन जो है राष्ट्रपति को जाता है, आदेश में सरकार भंग करने का किसी को अधिकार है तो राष्ट्रपति को है, सभी लोग उन्हीं के लोग हैं। लेकिन पहले तो इस्तीफा देकर नमूना पेश करें गृह मंत्री जी कि मैं ईमानदार हूँ, दिल्ली की घटना की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, तो हम लोग दूसरे को सबक सिखाने की बात करेंगे। यहाँ पे तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे ही दिए थे, आपने भी देखा है। शिक्षा मंत्री उस पर इस्तीफा जो है छात्र के आंदोलन जिस विषय पर किया गया था, छात्र के आंदोलन पे इस्तीफा नहीं दिए थे। जो हमारे यहाँ पेपर लीक हो रहे थे, इनके जमाने में लीक हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिप्त हो रहे थे, उस पर उन्होंने शिक्षा के सवाल पर इस्तीफा मांगा था। तो अगर शिक्षा के सवाल पर उन्होंने इस्तीफा दिया तो सुरक्षा के सवाल पर साज इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या पांडे, ऐसा लगता है आप जो बता रहे हैं जिस तरह से पेपर लीक पे छात्र जो मांग किया था उस पर इस्तीफा दिए, तो क्या कांग्रेस के राज में पेपर लीक नहीं होती थी? देखिए, पेपर लीक होना कांग्रेस के जमाने में दुर्घटनाएं होती थी, हमारे भी जमाने में दुर्घटनाएं होंगी, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि हम हमारे जमाने में नहीं हुआ, क्योंकि एक वो है कि पेपर लीक होना, हत्या, ये सारी चीज़ें कभी रुकी नहीं। लेकिन हम कहें कि हमारे यहाँ हुआ ही नहीं,
और उन्हीं क्या सबसे अधिक हुआ। तो ये बात कहे किसी के मन में कैसे आएगी? भाई लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता और न्यायपालिका। आप आते हैं पत्रकारिता से, आप नहीं सरकार में पीटे गए हैं। पूरे हिंदुस्तान को आप अपने नजरों में उतार दीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। ये तो अभी बीते दिन देखे हैं, झारखंड में भी देखे हैं, जो तमाम यहाँ पे जितने भी पत्रकार थे उनका मोबाइल छीन लिया गया, उनके साथ ही मारपीट किया गया है। भाई जब हम घर के अगुआ ही है, हम ही कर रहे हैं, दूसरे देखते तो बच्चे करेंगे। ये तो सीमाएं हैं जो 2014 से पहले की थी, तो 2014 के बाद हमारी सीमाएं 2014 से पहले हिंदुस्तान की सीमा कितने वर्ग किलोमीटर थी और आज जो है कितने वर्ग किलोमीटर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिल अखिलेश यादव जी ने सदन में जो है पूछने का काम किया था, उसका जवाब आज तक नहीं आया। इसी के लिए ये आपने जो है देश को संभालने का काम किया है। इनके सरकार में देश की सीमाएं सिकुड़ी, इनकी सरकार में जो सबसे अधिक बेरोजगार हुए हैं, इनके सरकार में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या किया है या प्रदर्शन के दौरान मरा है। इनके सरकार में कानून व्यवस्था कोई चीज नहीं है। खासतौर से उत्तर प्रदेश से मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जाति देखकर काउंटर हो रहे हैं, कोई संवेदना नहीं इन लोगों के प्रति। ये लोग जो है न्याय की बात नहीं कर रहे हैं कि हम क्या करें, पुलिस FIR दर्ज करना कि जो सस्पेंड करना, ये माहौल नहीं बनाएगा। माहौल तो उसको मूर्त रूप देने की बात होती है। जहाँ विदेश के लोग भी बिहार की धरती पर आ गए, इसलिए तो ब्राह्मण था। हम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, अभी 2 दिन पहले जो है एक ब्राह्मण को खाने पर बुला करके डंडे से मार दिया गया। जब खाने का पहला उठा रहा हो तो पीठ से डंडे पर मार दिया गया। कितने लोग रहे होंगे वहां पर। उसके बाद से उसको ले गया गया रास्ते में जंगलों में और उसको तलवार से काटा गया। यही उनका गृह जनपद है, यही उनका जीरो टॉलरेंस है। सिर्फ दोषी देश का मुसलमान है, सिर्फ दोषी यादव है।